जय मसीह। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मतलब जब भी मैं तो इतनी मतलब कुछ जानती भी नहीं और ना ही इतना ज़्यादा चर्च बढ़ जाती, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु हमारी सुनता है। क्योंकि अगर जिस लड़के की बारात लौट जाती उसकी शादी होना बड़ी मुश्किल की बात हो जाती, लेकिन मैंने प्रभु से रोया। मैंने कहा प्रभु अगर तूने जो भी किया है तो ये अच्छे के लिए कर, लेकिन हम ये नहीं जानते और प्रभु ये सब कुछ तू जानता है कि तूने किस लिए किया। लेकिन 4 दिन के अंदर ही अंदर घर बैठे लड़के की सगाई आ गई। हाँ, तो फिर हमने 4 महीने में इनके पापा ने कहा कि अभी तो अभी शादी लौटी और ये लोग कह रहे हैं कि शादी मतलब बिचरा लो, कहाँ से कैसा होगा। तो हमने कहा मतलब हम क्या जाने कैसे होगा, लेकिन आप तो विश्वास नहीं करते, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि अगर ले रहे हैं शादी, वो लोग जबरदस्ती कर रहे हैं तो शादी मतलब इनको नहीं करो, ले लो शादी। अब शादी की समस्या जब आई पास में, बड़ा इतनी दिक्कतें आई, इतनी कहीं से कुछ इंतजाम नहीं हो रहा था, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती कि मैंने रो रो के प्रार्थना करी कि प्रभु ये बारात और ये सगाई छूटनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, सब कुछ अच्छा हुआ। बस मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज लड़की भी इतनी अच्छी आई है कि वो इतनी मतलब काम काज में भी होशियार है, पढ़ी लिखी भी है और मतलब काम काज भी खूब अच्छे से करती। हम तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि दोनों बड़े खुश और बड़े उससे उनकी। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक वचन को पढ़ूंगी, विलाप गीत का 3:22। अब मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रतिभोर वह नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाट जोतते हैं और उसके पास जाते हैं, उसके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपनी जीवन की गवाही दूंगी। मैं भी संसार में थी और मैं हिंदू समाज से हूँ और परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत काम किया। मैं भी संसारिक जीवन जी रही थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना है और मुझे अपने पास बुलाया, मुझे अपनी बेटी बनाया। मैं ईश्वर का लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। उसने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए। मैं पहले मैं पहले संसारिक जीवन जीती थी और प्लस मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। मैं अपना काम में व्यस्त रहती थी, अपना घर में वही काम, हाउस वाइफ थी मैं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक ऐसा बनाया। मुझे मैं झांसी की, मेरे मायका है झांसी में ही मेरा ससुराल है। मुझे झांसियों की गलियां तक नहीं पता थी, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे इस योग बनाया कि मैं खड़े होकर परमेश्वर की महिमा और उसकी बाट जोती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपनी बेटी बनाया। और मेरे पास जब मैं थी तो मेरे पास इतना कुछ नहीं था कि मैं अपने घर का भी किराया दे सकूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस योग बनाया कि आज हम लोग बहुत अच्छे घर में रहते हैं, बहुत अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं। मेरे पास मेरे बच्चे भी हैं, मेरे हस्बैंड भी, हम लोग सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की दया है, क्योंकि उसकी दया अमर है। मैं परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। और मैं हमेशा खुदा के लोगों में हमेशा परमेश्वर के बारे में लोगों को बताती हूँ। मैंने इसी बीच में पार्लर सीखा था। मैं मेरे कस्टमर कोई आता है तो मैं चुप नहीं रहती, मैं परमेश्वर के बारे में हमेशा बताती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन अपन लोगों को बताना है, क्योंकि परमेश्वर आने वाला है ना। तो इसलिए अपन लोगों को बताना है और अपन लोगों को तैयारी के साथ रहना है कि परमेश्वर जब आएगा तो अपन को उस तैयारी से रह सके, ताकि अपन लोग भी उसके साथ जा सके। अपन लोग आज तैयारी नहीं करते, अपन लोग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर हमारी बाट जोते रहो। मैं कभी भी कहीं भी हूँ, मैं खाना बनाती हूँ किचन में तो मैं उसकी आराधना करती हूँ, मैं अपना काम करती हूँ तो परमेश्वर की आराधना करती हूँ, मैं चुप नहीं रहती, है ना। तो परमेश्वर ने मुझे इस योग बनाया और आज मैं कहीं पर भी, अपनी गाड़ी है मेरे पास, स्कूटी है, मैं सब कुछ कहीं पर भी जाती हूँ। और मैं मेरे हस्बैंड के पास भी 4 व्हीलर है। मुझे सब कुछ दिया परमेश्वर ने, कोई कमी घटी नहीं दी, क्योंकि परमेश्वर कहता है पहले मेरी राज और धर्म की खोज कर, मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा ये वस्तु। मैंने परमेश्वर की खोज करी और मैंने परमेश्वर को अपना पिता माना, मैंने हृदय से माना। मैं दिखावटी के लिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं सच्चाई से दिल से उससे प्यार करती हूँ। मेरी बेटी का एग्जाम है मंडे से, तो वो कह रही थी मम्मा आज नहीं जाओ, पल्लो नानी के यहाँ आए हैं तो आज नहीं जाओ। मैंने कहा देखो बेटा, मैं दिखावटी के लिए यीशु मसीह से प्यार नहीं करती, मैं हृदय से करती हूँ। जिसको अपन प्यार करते हैं तो उसको समय देते हैं,
है ना। आज है ना जैसे हस्बैंड वाइफ को प्यार करता है या बच्चा माँ को प्यार करता है तो हमेशा उसी के पास रहता है, उसको समय देता है ना। तो मैं अपने परमेश्वर से प्यार करती हूँ। मैंने उसको समझाया, मैंने इस हिसाब से उसको बताया, मैंने कहा मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उससे मिलने क्यों नहीं जाऊँ, मैं उसके मीटिंग में जरूर जाऊंगी। मेरे पास एक अभी 2 मंथ का एक बेटा है, मैं उसको छोड़ के नानी के पास उसको छोड़ के आई हूँ और वो लोग उसको देख रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे वो लेकर आया और मैं इसलिए उसकी हमेशा बात जोती रहूंगी। वो महान है, दयालु है। अगर कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत है, परमेश्वर सब कुछ हल कर सकता है। क्योंकि मैं इस समाज से थी, मैं कीच उस दलदल में थी, मैं इतनी पूजा पाठ में थी, मेरे परिवार, मेरे मायके में भी वही होता था, ससुराल में भी वही होता था। मैंने सोचा इसी में जीना और इसी में मरना, यही सब होगा। लेकिन नहीं, आज खुदा के लोगों, मेरा परिवार मेरा अलग है। मैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी जब मैं खड़ी होती हूँ तो मैं सबसे हट के दिखती हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की बेटी बन गई हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको आशीष मिले इस वचन से, मेरे बोलने से, और परमेश्वर को महिमा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी पहले परमेश्वर को नहीं जानती थी और जब मैं परमेश्वर में आई, पहले मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती थी। शैतान का हमेशा हर वक्त बस मैं रोती रहती थी और परेशान। शैतान ने इस तरह से जकड़ रखा था कि मुझे कुछ भी पता नहीं था कहाँ बैठी हूँ क्या नहीं, बस दिन भर रोते रहते थे, ना खाने का पता ना कुछ। लेकिन फिर परमेश्वर के पास आई, जब परमेश्वर को जाना, परमेश्वर ने मुझे अच्छा किया और हर वक्त मुझे परमेश्वर संभाले रखता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वर्षों में जब तक ये प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी तब तक शैतान, इविल स्पिरिट, बदरू इसके अंदर थी और ये चाकुओं से या किसी भी चीज से अपने आप को काटती थी। माँ बाप ने बहुत तरह के उपाय किए लेकिन संभव नहीं हो सका कि ये आजाद हो। लेकिन जब से प्रभु यीशु मसीह के पास ये बेटी आई है, प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया, हालेलुया। और इसके विश्वास के द्वारा अब धीरे धीरे इसका पूरा परिवार भी प्रभु में आ रहा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद दूंगी कि परमेश्वर, वाकई में परमेश्वर हमारा महान है। और मैं भी मतलब हिंदू परिवार से हूँ। पहले जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो हम भी मतलब उन्हीं चीजों में, मतलब वही पूजा पाठ में वही, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जब से परमेश्वर ने मतलब परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर के नाम को जाना। पहले मतलब हमें पता नहीं था कि यीशु मसीह कौन है, क्योंकि जानते ही नहीं थे, वो उन्हीं संसारिक में फंसे हुए थे। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मतलब हमें उस कीच से निकाला, हमें मतलब चुना और चुनकर अपनी वो बेटी बनाया। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। आज हम मतलब जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर ने हमें अपनी बेटी बनाया, वो अधिकार दिया कि हम जब अपने यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी वो प्रार्थना को सुनता है। उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और सबसे बड़ी गवाही तो मेरी है कि जब पहले हम मतलब नहीं जानते थे तो हमारी मम्मी बहुत बीमार रहती थी और इतनी बीमार रहती थी, और हमारा मतलब कोई इतने मतलब ज्यादा पैसे वाले तो नहीं, लेकिन हम मतलब गरीब परिवार से हैं। और मेरी मम्मी इतनी बीमार रहती थी और हमारे पापा जो भी कमा कर लाते थे तो मम्मी के मतलब उसी में लगाते थे। और हमारी मम्मी इतनी बीमार थी कि उनकी पूरी खाल जैसे एक मछली भुंजी रहती है उसी की तरह वो सूती कपड़े में लेटी रहती थी, कोई कुछ काम नहीं। उनके शरीर से बदबू आती थी और लोग आते थे तो दूर से मतलब देखकर चले जाते थे, इतनी बीमार थी वो। हम लोग छोटे हम लोग खूब रोते थे कि हमारी मम्मी कब ठीक होंगी। लेकिन हमारी मम्मी हमेशा बस यही कहती थी कि इससे तो अच्छा ऊपर वाला हमें उठा ले, इससे तो अच्छा हमें उठा ले। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जब परमेश्वर मतलब हमारे मोहल्ले में यही प्रार्थना चल रही थी तो एक भाई ने घर पर आकर कहा कि भैया और आप तो सब जगह दिखाने गए और मेरा विश्वास है कि आप वहाँ पर जाओ, वहाँ पर मतलब प्रार्थना फादर जो है मतलब वो प्रार्थना करते हैं और सब अच्छा हो जाता है। फिर वही बात मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी वो भैया ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो हम परमेश्वर का सच में परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जब हमारी मम्मी और हम मम्मी के साथ मतलब मीटिंग में आए, हम लोगों ने मीटिंग अटेंड की और राजू भैया से जब मिले तो भैया ने सिर्फ एक ही बात बोली कि परमेश्वर पर विश्वास करो, परमेश्वर हमारा महान है और सब कुछ अच्छा करेगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है यदि तू विश्वास करे तो तेरा घराना उद्धार पाए। आज हमारे मम्मी के विश्वास से आज हमारा पूरा परिवार
मम्मी का बल्कि हमारी जब शादी भी नहीं हुई थी और शादी होने के बाद हमारे ससुराल वाले भी आज प्रभु पे विश्वास करते हैं, प्रभु को मानते हैं। सच में परमेश्वर ने मतलब हमारे मायके में तो हमारे ससुराल में भी उद्धार दिया। ससुराल में भी मतलब परमेश्वर ने इतनी आशीष दी कि हर जब तकलीफ आती है, परेशानी आती है तो परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन दिक्कतों को, उन परेशानियों को दूर कर देता है। क्योंकि प्रभु ने हमें अपनी वो बेटी बनाया, वो अधिकार दिया कि हम अपने परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है। और आज हमारी मम्मी बिल्कुल ठीक है, उनके शरीर पर एक दाग भी मतलब उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि कभी बीमार थी। आज परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर खाल खाल हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। और मतलब मेरे जीवन की एक, मैं काफी दिनों से सोच रही हूँ कि मतलब पहले जब हम छोटे छोटे थे तो हमेशा हम अपनी सहेलियों के साथ बैठे तो हम मतलब ऐसे ही बात बोलते थे कि जैसे कि तुम्हारे पिता ने मतलब हमारे पिता का नाम ये है, तुम्हारे पिता का नाम, मतलब ऐसे ऐसे हम लोगों की इतनी बात बढ़ जाती थी कि आखिर वो पिता कौन है जिसने हमें बनाया। मतलब ऐसे तो हमारे मतलब मन अंदर एक क्वेश्चन था कि हमें किसने बनाया। हमारा पिता ये है, इनके पिता ये है, हमारे दादाजी हैं, दादाजी के दादा, मतलब ऐसे ऐसे। तो हमारी सहेली कहती थी तुम तो पागल हो, तो ऐसे ऐसे करके। लेकिन जब हमने प्रभु को मतलब जाना और जब कि हाँ हमारा पिता जीवित तो सामर्थ्य हमें बनाने वाला, तो उस दिन हम जब रात को 2:30 बजे जब प्रार्थना कर रहे थे तो मतलब वही क्वेश्चन फिर मतलब बचपन की वही बात हमें याद आ गई कि ये हम अपनी सहेलियों के साथ शेयर करते थे, पूछते थे कि आखिर हमारा मतलब बनाने वाला कौन है। लेकिन प्रभु ने आज, लेकिन हमें पता नहीं था कि हम अपने परमेश्वर से मिलेंगे। लेकिन परमेश्वर ने आज हमें उससे मतलब हमारी मुलाकात हुई, परमेश्वर ने हमें वहां से निकाला। और परमेश्वर मतलब हमारे मन में जो क्वेश्चन था, परमेश्वर ने उस क्वेश्चन को मतलब पूरा किया। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर किसी का पक्षपाती नहीं, ठीक है ना। वो न्यायी परमेश्वर है, रंग रूप और शोहरत देखकर काम नहीं करता। लेकिन बाइबल में लिखा टूटा और पिसा हुआ मन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान है, और वो टूटे और पिसे मन को कभी तुच्छ नहीं जानता। आप दुनिया में कहीं भी किसी भी हाल में क्यों ना हो, उसकी निगाहें आप पर लगी रहती हैं। और लिखा है कि वो सच्चाई को ढूंढता है और पवित्रता से प्रेम रखने वाला प्रभु है। और जब मैं निकला तो बहुत सारे शहर में जगह जगह पर बहुत सारे लोग प्रभु के पास आए जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया। झांसी के चारों ओर हमारी आराधनाएं होती है, ज्यादातर अन्य जातीय लोगों के बीच में प्रभु की सेवा करते हैं। और आज वो समय है जब प्रभु अपने इन्हीं लोगों को जो प्रभु में बने हैं पवित्र आत्मा से भर रहा है। शी इज फिल्ड विथ होली स्पिरिट, ये पवित्र आत्मा से भरी हुई है। लोगों के लिए प्रार्थना करती है, खुदावन शिफा देता है, अन्य भाषा में दुआ कर सकती है, नबूवत कर सकती है। किसी का पक्षपाती नहीं है परमेश्वर। हालेलुया। उसने कहा है अंत के दिनों में मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, सब पर, किसी विशेष पर नहीं, सब पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। और उससे हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। प्रभु की महिमा उसकी